चलिए। सबसे पहली चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि पेपर टू से रिलेटेड ना बहुत सबको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे ज़रा उसके बारे में थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना था, पेपर टू से रिलेटेड। तो ये वीडियो मतलब उसी के बारे में होगी, जिसमें हम लोग सारी पेपर टू को थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेंगे और उसकी तैयारी कैसे करनी है वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। सही है। अच्छा जी। सबसे पहले तो भाई देखो, पेपर वन की तैयारी आप लोग इजीली कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू आता नहीं है। बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, ड्राइव पे सारे नोट्स अपलोड हुए हुए हैं। आप लोग वहाँ से भी अगर उसको सिर्फ याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। पेपर वन की इतनी कोई टेंशन होती नहीं है। बाकी सब मेन चीज़ जो है ना, वो ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं कि भाई पेपर टू में सही ग्रेड नहीं आ पाता। ज़्यादातर ए ग्रेड पेपर वन में आता है, फिर बी या डी ग्रेड तकरीबन पेपर टू में आ रहा होता है, और जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रेड जो होता है वो गिर जाता है। सही। तो अभी सिर्फ उसी पे डिस्कस करते हैं हम लोग पेपर टू के बारे में। अच्छा जी। यहाँ पे अगर तुम लोग देखो गौर से, तो पेपर टू को मैंने तीन जगह पे डिवाइड किया हुआ है। सही है। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। और देखो, सबसे पहले कि जितने भी एरर्स के क्वेश्चंस हो गए, मेंटेनेंस, स्ट्रक्चर चार्ट, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। अच्छा, ये भी इसके अंदर भी थोड़ा बहुत सूडोकोड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज इन्वॉल्व होती है। लेकिन जितने भी वो क्वेश्चंस हैं थ्योरी के क्वेश्चंस, मैं उनको कहता हूँ जो कि बेसिकली जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो नॉलेज है ना, जिसमें आप प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर रहे होते, जिसमें आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बस उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं थ्योरी के क्वेश्चंस कहूँगा। तो जैसे ये एरर्स हो गए, इजीली आप याद करके जा सकते हैं। आपने क्वेश्चन देखा, आंसर लिख दिया, इजी, कोई मसला नहीं। स्ट्रक्चर चार्ट है, स्ट्रक्चर चार्ट में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैरामीटर्स देखे आपने, स्ट्रक्चर चार्ट को बना दिया। प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, सब चीज़ें एक तरीके से याद करने वाली चीज़ें इजीली। और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो है, इसमें भी ऑल दोस्त थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसकी भी अगर आप लोग से प्रैक्टिस कर लें तो ये इजी मार्क्स होते हैं। 5-5, 9-9 मार्क्स, 10-10 मार्क्स के सवाल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के इजीली आ जाते हैं, और आपको ग्रेड दे के चले जाते हैं आराम से। इजी मार्क्स हैं ये। अच्छा, अब इनकी तैयारी कैसे करनी है? लेक्चर वन, लेक्चर टू, लेक्चर थ्री, लेक्चर फोर, जो कि प्लेलिस्ट पे यूट्यूब की है, उसके ऊपर ये 4 लेक्चर्स हैं जिससे आप लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि लेक्चर्स मत देखना अभी, क्योंकि टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की जो नोट्स हैं ड्राइव पे अपलोड हुए हैं, तो बस उनके 1, 2, 3 और 4 जो हैं, उनमें सिर्फ थ्योरी के नोट्स को पढ़ लेना, तो इंशाल्लाह इसकी तैयारी हो जाएगी। और स्ट्रक्चर चार्ट के जो नोट्स हैं वो पढ़ लो, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के नोट्स हैं वो स्टडी कर लो, और थ्योरी के नोट्स स्टडी कर लो। स्टडी करने के बाद फिर इनके टॉपिकल पास पेपर्स अभी मैं बताऊंगा कि तैयारी करनी कैसे। सही है। ये हो गया पहला ब्रेकडाउन, जो कि है आपका थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, दूसरा है आपका सूडो कोड और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन पे दोनों के बारे में मैं एक साथ बात करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ सूडो कोड। सूडो कोड बेसिकली क्या है कि सिंटेक्स रिलेटेड होता है। सही है। आपका जो सिंटेक्स है आपको याद कर लिया आपने, इजीली आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, सारी चीज़ें सिंटेक्स वहाँ पे मेंशन हुई भी हैं। सारी टेक्निक्स कैसे करते हैं, सब चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं कि भाई क्या सिंटेक्स है, कैसे अप्लाई होगा, वो सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी, आप याद कर सकते हैं। सही है। अगर किसी को लेक्चर नहीं देखे हुए तो जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करके 1-2 दिन के अंदर ही लेक्चर्स को निपटाओ। 2x पे करके देख लो, लेकिन आपका सूडो कोड के जितना भी सिंटेक्स है वो सब आप लोगों को आना चाहिए। सही है। बाकी फिर बचा, और इसका आप इजीली नोट से भी पढ़ सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं। चलो, इसमें भी कोई एज सच मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ जो है ना वो आपकी ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे मुश्किल चीज़, सबसे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ वो ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। तो मेन चीज़ जो है वो आपका थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस, इतना ज़्यादा हम लोग इस पर टाइम नहीं देंगे। मेन चीज़ जो होगी वो आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस रखना है। सबसे मुश्किल चीज़ है, और कोई इस पे बात नहीं करता है कि आपको अगर जैसे सवाल सॉल्व भी नहीं करना आ रहा तो आप उसके बारे में सूडो कोड कैसे लिखोगे। तो मेन चीज़ यही है कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए तो फिर इंशाल्लाह पेपर टू में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है वो सब हम लोग अभी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा 9608 के जो पहले पेपर्स आते थे उसमें क्या पर्टिकुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, और अब आप 9618 के जो पेपर्स देखेंगे पास पेपर्स, उनमें क्या पर्टिकुलर ट्रेंड आ रहा है, और किस पर्टिकुलर चीज़ से हम लोग मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो हम लोगों ने अब, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सही। ये पहला है 9608 का, ऐसी मैंने रैंडम पेपर ले लिया, मई जून 2018 टू वन। सही। टाइम सब सेम है, सब चीज़ें सेम है, लेकिन अब ज़रा गौर से देखना कि ये बस सिर्फ राइट साइड पे देखते रहना कि अब थ्योरी के मार्क्स कितने हम लोग के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ रहे हैं। अच्छा, मैं इसको थ्योरी का क्यों दे रहा हूँ नाम, क्योंकि यही सेम चीज़ें, ऑल दो कि थोड़ा बहुत सूडोकोड रिलेटेड है, लेकिन ये इसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो मैं इसको थ्योरी का नाम दूंगा। तो 4 मार्क्स इसके, 5 मार्क्स थ्योरी के, 5 मार्क्स थ्योरी के,
ये भी थ्योरी का सवाल है। आपको लग रहा होगा सूडो कोड क्या, लेकिन है नहीं, क्योंकि फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बतानी है। तो 4 मार्क इसके, 1 मार्क इसका, फिर 9 मार्क्स थ्योरी के। ये सब थ्योरी चल रहा है अभी तक। यहाँ जाके आपका सूडो कोड रिलेटेड आ गया। सूडो कोड रिलेटेड क्यों आ गया? क्योंकि इसमें अब आपको, ऑल्दो कि उन्होंने सब चीज़ें आपको दी हुई हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर इंग्लिश दी हुई है, तो इसको बस आपने कन्वर्ट करना है स्लो चार्ट के अंदर। लेकिन फिर भी इसमें आप लोगों का थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, तो मैंने इसको सूडो कोड का नाम दिया हुआ है। सही, 8 मार्क्स आपके सूडो कोड के हो गए। फिर थ्योरी, फिर आ गया स्ट्रक्चर चार्ट आ गया, उसके 6 मार्क्स थ्योरी, फिर थ्योरी, फिर थ्योरी। अब जाके आपका एक सवाल आया 9 मार्क्स का सूडो कोड रिलेटेड, फिर थ्योरी, फिर थ्योरी, फिर उसके बाद सूडो कोड का सवाल आ गया 8 मार्क का, उसके बाद 7 मार्क का सूडो कोड। अब अगर इन सब चीज़ों को ऐड करूँ ना, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई थ्योरी के 43 मार्क्स आ रहे हैं और सूडो कोड के 32 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब सूडो कोड 9608 के अंदर जो आता था वो 32 मार्क्स का आता था, और थ्योरी जो है वो 43 मार्क्स की आती थी। और नीचे ज़रा गौर से देखो तो ये आपकी ग्रेड थ्रेशोल्ड है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे बंदा फोकस कर लेता था, 9608 की बात कर रहा हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, और थ्योरी के सवाल अब पहले बहुत आसान आते थे, अब थोड़े मुश्किल आ रहे हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ आप थ्योरी पे फोकस करते हैं 9608 पे, तो इजीली आपका बी या सी ग्रेड इजीली स्कोर हो सकता है। और अगर इन 32 में से कुछ छोटा सवाल आपने सूडो कोड का सही कर दिया, तो ए लाना कोई मसला नहीं है। सही है, पहली चीज़ ये हो गई 9608 की। अब बात करते हैं 9618 पे। 9618 पे सेम पैटर्न है, 4 थ्योरी, 5 थ्योरी, फिर 3 थ्योरी, फिर उसके बाद अब देखो 5 थ्योरी, 2 थ्योरी, 6 सूडो कोड, फिर थ्योरी के सवाल, फिर 5 सूडो कोड, फिर थ्योरी का सवाल, फिर 2 सूडो कोड, 1 सूडो कोड, 2 सूडो कोड। ये सब आपने सूडो कोड लिखने के सवाल है यहाँ पे। फिर 8 मार्क का सूडो कोड, फिर 4 मार्क का थ्योरी, फिर 2 मार्क की थ्योरी, फिर आपका सूडो कोड 7 मार्क का, 4 मार्क का सूडो कोड, 5 मार्क का सूडो कोड। अब इन सबको अगर तुम लोग ऐड करो तो कितने बन रहे हैं? 35 थ्योरी के और 40 सूडो कोड के। थोड़ा बहुत अगर फोकस करो ना, तो तुम लोग को इजीली समझ आ जाएगा कि अब जो 9618 के पेपर्स आ रहे हैं ना, और थोड़े पेपर्स को कंपैरिजन करके देख लो, तो अब जो 9618 के पेपर्स आ रहे हैं उसमें सूडो कोड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और सवाल जो है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं बनिस्बत 9608 के। सही है। अब सूडो कोड हमें पता है कि भाई लास्ट टाइम हम लोग 9608 के अंदर क्या करते थे कि भाई थ्योरी पे फोकस करते थे और अपना ग्रेड बचा लेते थे। लेकिन अब आपको थ्योरी के मार्क्स तो बिल्कुल भी जाने नहीं चाहिए आप लोगों के। स्ट्रक्चर चार्ट हो गई, क्योंकि ये आप लोगों का ग्रेड बचा सकते हैं, क्योंकि सूडो कोड हर किसी बच्चे का सही नहीं होता है। सही है। जितनी कोशिश करो सूडो कोड की अपनी, अब हम लोगों ने ग्रिप हासिल करनी है कि भाई सूडो कोड में जो 40 मार्क्स, अब जो ज़्यादा मार्क्स हो गए हैं, तकरीबन एक सवाल पूरा एडिशनल आ गया सूडो कोड का। मतलब पहले 2 आते थे, अब 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं सूडो कोड से रिलेटेड। तो अब सूडो कोड पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। सही है। अच्छा, अब देखो कि इस सूडो कोड की प्रैक्टिस करनी कैसे हम लोगों ने। सही, थ्योरी को भी मैं समझा देता हूँ और सूडो कोड को भी समझा देता हूँ कि ये 40 मार्क्स की कैसे प्रैक्टिस करेंगे और ये 35 मार्क्स की कैसे प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज सूडो कोड की प्रैक्टिस। पहले मैं सवाल को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि सॉल्व करना कैसे तुम लोगों ने। सही है। देखो, सबसे मेन चीज जो है ना, टाइम का इशू नहीं आता है लिखने के अंदर। गौर से सुनना, टाइम का इशू पेपर के अंदर नहीं आता है लिखने के अंदर, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा आप लोगों ने लिखना नहीं होता कि आप जैसे 5-5 पेजेस लिख रहे हैं, 6-6 पेजेस लिख रहे हैं, कि तो आपको लिखने का जो टाइम ज़ाया हो रहा है वो आपका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर 2 के अंदर मेन चीज जो प्रॉब्लम करती है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है कि आप, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अब आप उसमें बैठ के सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अगर आप एक सवाल पर अटक के रह गए ना कि भाई ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आपका टाइम तकरीबन निकल जाता है। आपको तकरीबन 2-3 सवाल मिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। तो मेहनत किस चीज़ पर है पेपर 2 की? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के आपने सॉल्व कैसे करना है, इसको डेवलप करना है, इस पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करना है आप लोगों ने। अच्छा, जैसे इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को मैं अभी सॉल्व करने नहीं सिखा रहा आप लोगों को कुछ भी, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ये मेरा काम नहीं है अभी फिलहाल। सही है। सवाल को बेसिकली करना क्या है
ये क्वेश्चन लिया मैंने आपको, सिर्फ अभी बस ये सिखाने कि तैयारी करनी कैसे आप लोगों ने। ये आपने क्वेश्चन 7 उठाया, स्यूडो कोड का क्वेश्चन था, कोई भी एक पास पेपर उठा लो, उसमें से आपने क्वेश्चन 7 उठाया, जो भी स्यूडो कोड का क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन, आपने ये देख लिया नीचे आके भाई ये 8 मार्क का 7 मार्क का सवाल है, सही। आपने ये सिर्फ स्यूडो कोड उठाया। स्यूडो कोड उठाने के बाद कोई टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करनी, किसी चीज़ की आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। सिंटेक्स भूल रहे हो, सिंटेक्स भूल रहे हो, सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखना, सिंटेक्स भूल रहे हो तो अपने पास नोट्स खोल के रखो पेपर 2 के, वहाँ से सिंटेक्स को देखो और फिर सॉल्व करो। मेन चीज़ क्या है जिस पे आप लोगों ने काम करनी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को पढ़ो, एक एक चीज़ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एक चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ होता है। और एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कोड है वो इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या मेरे पास सेम आंसर देगा या नहीं देगा। इस चीज़ पे फोकस रखा रखा करो अपना, यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल। जो आपसे ऊपर काम करवा रहा है, अब अपने कोड को चेक कैसे करना है, इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए चेक कर लो कि अगर आप ये वैल्यूज़ को इनपुट दोगे तो क्या आपके पास रिटर्न 9 आ रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को रिटर्न करोगे तो क्या रिटर्न आपका कोड आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पहले चेक करनी है, कोड लिखने से पहले चेक करनी है, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, एक सिर्फ छोटा सा ना अपने दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर सा बना लिया करो कि ये सूडो कोड जो है मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा, अगर वो एफिशिएंट बोल रहा है तो मैं कंडीशनल लूप लगाऊंगा, फिर उसको मैं अगर जो भी चीज़ें रिटर्न -1 करना है कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें एक एक चीज़ पहले स्टडी करो। यहाँ से स्टडी करने के बाद फिर अटेम्प्ट करना है। स्पेस कैरेक्टर्स विल नॉट अकर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द फुल नेम स्ट्रिंग। हर एक एक पॉइंट को स्टडी करो और क्या क्या रिटर्न करना है, कैसे रिटर्न करना है, उसको बेसिक काम है आपको स्टडी करना, सही है। और पहले अपने दिमाग में कोड बन जाए, फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। एक दफ़ा हो गया, लॉजिक अप्लाई हो रही है, आंसर तुम्हें सही लग रहा है, फिर तुमने क्या करना है, अपना आंसर जब तक नहीं बन जाता मार्क्स स्कीम को नहीं खोलना है। फिर दिमाग में रखो, मार्क्स स्कीम को नहीं खोलना है, क्योंकि मार्क्स स्कीम जब खोलते हो तो तुम्हें सवाल बहुत आसान लगने लगता है, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर तो तुम लोगों को पता है कि चलो भाई ये फॉर लूप लगा हुआ है, मैं इसको चलो सही है, इसने यूँ किया, ये किया, ये किया, वो किया, और आपका आंसर आ गया। तुम जब सवाल को मार्क्स में पढ़ लोगे, तुम्हारी नॉलेज बिल्डिंग नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ एक तरीके से रट्टा होगा तुम्हारा कि भाई हाँ भाई ये सवाल तुम्हें आसान लगने लगेगा। तुम्हारा जब कोई नया सवाल आएगा ना, फिर तुम उसमें फंस जाओगे। क्योंकि अब अगर तुम लोग थोड़ा बहुत नोटिस करो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 9618 के अंदर। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ये आसान सवाल है 9608 के अंदर, वो ईजिली हो जाने चाहिए। सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है, सही है। फिर उसके बाद सूडो कोड लिख लिया तुम लोगों ने, तुम्हें अपनी अपनी तसल्ली हो गई कि हाँ भाई कोड मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। और अब उसके बाद ग्रेडिंग करनी है। अब ग्रेडिंग करने के लिए ये मार्क्स स्कीम है, सही है। अब किसी से तुम किसी भी बच्चे से पूछोगे, किसी के पास टाइम नहीं होता अब इस वक्त, इस टाइम पीरियड में, क्योंकि 1 महीना रह गया, तो कोई इतना अच्छा नहीं है कि भाई तुम लोग का कोड चेक करके दे के भाई, अगर हाँ कोई टीचर है तुम लोगों के पास तो आप ज़रूर चेक करवा लीजिए अपना सूडो कोड कि ये कोड काम करेगा नहीं करेगा, वो वाला चीज़। लेकिन खुद चेक कैसे करना है, किसी और पे डिपेंडेंट मत हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस चीज़ को इग्नोर करना है स्टार्टिंग के अंदर, सही है। अपना कोड चेक करने के लिए इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फोकस करना है कि भाई क्या ये सब इंक्लूडेड था, फंक्शन हेडिंग थी, सही लिखा हुआ है मैंने, रिटर्न क्या किया है, लूप काउंटिंग कैसे की हुई है, एफ एन स्ट्रिंग की कैरेक्टर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है लूप के अंदर, कंपेयर किया था क्या मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या ये वाला स्टेप किया था, क्या रिटर्न इंडेक्स किया था। ये सारी चीज़ें चेक करनी है और इधर से अपने आप को ग्रेड करना है। ऊपर से कोड देख के ये मत करना चलो इसने ये किया हुआ है, इसने ये किया हुआ है, इसने वो किया हुआ है और मैंने नहीं किया हुआ तो मैं अपने आप को 0 मार्क कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से अपने आप को ग्रेड करो। इनर लूप, अगर इनर लूप नहीं है तो मार्क काट दो अपना, ऐसे करके अपने आप को चेक करना है। यहाँ से चेक करने के बाद ग्रेड कर लिया, ग्रेड करने के बाद फिर इस चीज़ पर आना है। ये आपके कोड का बेहतर वर्जन है, सही है। जो भी आपने कोड लिखा है सही है, वो लॉजिक सही है, मार्क्स मिल गए, मार्क्स मिलने के बाद इस कोड को स्टडी करो। इस कोड को स्टडी करने के बाद हर एक एक चीज़ को देखो कि भाई मैं अपने कोड को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। इस सवाल को स्टडी करो, ड्राई रन करो, जो कर सकते हो करो और इस चीज़ को समझो कि इसने ये पर्टिकुलर स्टेप किया है तो क्यों किया है। यहाँ पे उसने अगर इनिशियलाइजेशन -1 से करवाई है तो क्यों करवाई है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, डिक्लेरेशन कैसे की हुई है, कहाँ की हुई है, फंक्शन कैसे लिया है, सब चीज़ें एक एक चीज़ को स्टडी करो। एक एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की भी होती है, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ चेक करना आना चाहिए। सही, ये हो गया आपका तरीका सॉल्व करने का। अच्छा,
अब आप लोगों के पास जितना टाइम रह गया है उसके मुताबिक आप लोगों ने क्या करना है, अब उसको देख लो। सही है। 4 अप्रैल से, आज का दिन था तुम लोग का खत्म हो गया तकरीबन, तो 4 अप्रैल से 20 अप्रैल तक डेली बेसिस पे 3 क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड के 2015 टिल 2020 9608 के पास पेपर से। 2021 के पास पेपर्स अभी मत खोलना। सही है। 4 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कितने दिन हो गए भाई तुम लोगों के पास? ये 16 डेज। सही है। 16 × 3 तो तकरीबन 48 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर इतने हैं तो बेस्ट हो गया। हर डेली बेसिस पे इन 14 दिन आप लोगों ने क्या करना है, 3 क्वेश्चंस डेली सूडोकोड के करने हैं 2015 से 2020 तक। यहाँ पे देख लो, हर एक एक वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, जो ऐसे सवाल हैं, ये जैसे सूडोकोड का सवाल था, ऊपर और दिखा देता हूँ। ये सवाल हो गया, ये सूडोकोड का सवाल हो गया, इसको अटेम्प्ट करो, इस पूरे को अटेम्प्ट करो, इस पूरे को अटेम्प्ट करो, ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बाकी और ऊपर देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया, अटेम्प्ट करो इसको। खुद अटेम्प्ट करना है, जैसे अभी मैंने तरीका बताया वैसे अटेम्प्ट होंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है। तो जो भी सूडो कोड के क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो। कितना दिन का टाइम दिया मैंने? 4 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर सूरत आप लोगों को 3 डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सूडो कोड के 2015 टिल 2020 9608 के। ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो अगर किसी ने नोट करने। विदाउट मार्क्सिंग की मदद नहीं लेनी है, खुद प्रैक्टिस करो। हाँ, एक काम ये कर सकते हो कि कोई अच्छा, अगर कोई तुम लोगों का दोस्त है जो कंप्यूटर साइंस में अच्छा है कोई भी, तो एक ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के डिस्कशन कर लो, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब अगर तुम सब बैठ के एक साथ डिस्कस करोगे ना एक क्वेश्चन को, कि भाई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। सही है। दूसरे बंदे की नॉलेज से आप लोग सीख रहे हो, तो दूसरे बंदे के एक्सपीरियंस से। तो मार्क्सिंग नहीं इस्तेमाल करनी, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें, और सिर्फ लॉजिक पे काम करना है कि आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सही हो जाए। आपके पास 14 डेज हैं, 3 क्वेश्चंस ईच डे करने हैं तकरीबन। उसके बाद 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपके पास तकरीबन 5 दिन होंगे। 5 दिन में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की प्रैक्टिस। सारे नोट्स याद करो, सब चीज़ें याद करो थ्योरी रिलेटेड। अच्छा, इसके साथ पेपर 1 को चलाते रहना है, क्योंकि पेपर 1 में अगर तुम लोगों ने मार्क्स खो दिए तो जो पेपर 2 में गलतियाँ होती हैं वो कवर अप नहीं हो पाएंगी। तो पेपर 1 में अपना ग्रिप स्ट्रॉन्ग रखनी है। पेपर 1 में 101% ए आना चाहिए। फिर थ्योरी की प्रैक्टिस करो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक, जिसमें आप लोगों की सारी जो थ्योरी के नोट्स मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम लोग को इस वीडियो के भी। तो उन नोट्स को पढ़ो। नोट्स को पढ़ने के बाद एक एक चीज़ याद करो। याद करने के बाद थ्योरी के टॉपिकल पास पेपर्स करो। मैं कोशिश करके 1-2 दिन के अंदर टॉपिकल पास पेपर्स इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे, जैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के टॉपिकल पास पेपर्स हो गए, स्ट्रक्चर चार्ट के, फ्लो चार्ट के, इन सब के टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करो 5 दिन के अंदर। ये जब तैयारी हो जाए, तुम लोग की एरर्स वगैरह याद हो गए, मेंटेनेंस याद हो गई, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल याद हो गई, कुछ छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ये नया कोड है, इसमें कुछ भी चेक कर सकता है। जैसे रिसेंट इन्होंने प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल चेक किया आप लोगों की, अच्छे खासे बच्चे उसमें फंसे थे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ था, मेरे नोट्स के अंदर इजीली आपको मिल जाएगा बहुत डिटेल के अंदर जो जो सवाल उसके आ सकते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के। तो वो सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। 5 दिन होंगे, थ्योरी की प्रैक्टिस करो, सब चीज़ें करते रहो। उसके बाद 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप लोगों ने क्या करना है, ईयरली की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। टाइम मैनेजमेंट के साथ 2021 के पास पेपर्स करने, 9618 मई जून अक्टूबर नवंबर सब चीज़ें करो, और ईयरली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब फिर जब तक एग्जाम नहीं हो रहे, अपनी ईयरली प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। 2021 9618 हो गए, फिर 9608 के पास पेपर्स उठा लो, उनको सॉल्व करो। तो ये बेसिकली आप लोगों का काम है। सही है। इसको किसी ने नोट डाउन करना तो कर लो, मैं छोटा कर देता हूँ इसको। यहाँ तक इसको जिसमें नोट डाउन करना है वो कर लो। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग ग्रेड अच्छा चाहते हैं या नहीं चाहते। इसको फॉलो कर लो तो इंशाल्लाह ग्रेड बेहतर आ जाएगा। बाकी मैं कोशिश करके डेली बेसिस पे अब पेपर 2 की जो भी लेक्चर्स हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए थोड़े बहुत मैं अपलोड करता हूँ, कि हर एक एक उसमें से ना, जैसे एक फाइल का एक एरे रिलेटेड, एक 2D एरे रिलेटेड, एक फाइल्स रिलेटेड,
ऐसे करके 2-3 सवाल की मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे डाल दूँगा। सही है? चलो जी भाई, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से।